नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। आखिर किसी दवा की असली कीमत होती क्या है? सोचिए, एक नई दवा आती है जो किसी की जान बचा सकती है, लेकिन उसकी कीमत वो आसमान छू रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कीमत जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से किसी का भी सामना कभी भी हो सकता है। देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। किसी दवा की असली कीमत, उसका असली मूल्य जानने के लिए हमें सिर्फ उसके प्राइस टैग और फौरी स्वास्थ्य लाभ से कहीं आगे झांकना होगा। मतलब पूरी तस्वीर समझनी होगी। अब तक दवाओं का मूल्य आंकने का जो तरीका रहा है वो थोड़ा कह सकते हैं कि एक तरफा था। सोच कर देखिए, जब कोई घर खरीदता है तो क्या सिर्फ कीमत देखी जाती है? नहीं ना। लोकेशन कैसी है, साइज क्या है, आगे चलकर कीमत बढ़ेगी या नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। पर दवाओं के मामले में अब तक हिसाब किताब बहुत सीधे तरीके से होता आया है। ये जो पुराना तरीका है, इसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस या CEA। और इसका हिसाब किताब ना बड़ा सीधा सा है। ये बस एक सवाल पूछता है, दवा पर कितना खर्चा हुआ और उसके बदले में मरीज की सेहत में कितना सुधार आया। बस बात खत्म। लेकिन इस सीधे सादे हिसाब में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है ना? उन लोगों का क्या जो मरीज की देखभाल कर रहे हैं? उस उम्मीद का क्या जो एक दवा जगाती है? और भविष्य में होने वाले फायदों का क्या? ये सब तो इस गणित में कहीं है ही नहीं। तो यहीं पर एक नया और कहीं ज्यादा बेहतर तरीका सामने आता है। इसे कहते हैं जनरलाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस या GCEA। और इस नए नजरिए को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है GCEA वैल्यू फ्लावर। जी हाँ, एक फूल। ये एक फूल की तरह हमें किसी दवा के पूरे सामाजिक असर को उसकी हर एक पंखुड़ी को देखने में मदद करता है। तो ये बदलाव कैसा है? ये कुछ ऐसा है कि पहले हम सिर्फ मरीज पर होने वाले असर को देख रहे थे, एक बहुत ही संकीर्ण नजरिया। और अब GCA के साथ हम पूरे समाज पर होने वाले प्रभाव को देख रहे हैं, एक समग्र दृष्टिकोण, बिल्कुल डायनामिक, जो समय के साथ बदलता है। चलिए, अब इस वैल्यू फ्लावर की पंखुड़ियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये 4 खास एरियाज हैं जो हमें मूल्य की एक गहरी समझ देते हैं। तो सबसे पहली पंखुड़ी है लाभार्थी। और यहाँ बात सिर्फ मरीज की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उन सभी लोगों की जिनकी जिंदगी पर उस दवा का असर पड़ता है। परिवार, देखभाल करने वाले और पूरा समाज। इसे ऐसे समझते हैं, जब किसी के घर में कोई बीमार होता है तो पूरा परिवार उस मुश्किल से गुजरता है ना? अब सोचिए, एक नई दवा आती है और उस इंसान की सेहत सुधर जाती है, तो इसका असर सिर्फ मरीज पर नहीं होता। जो लोग दिन रात उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी जिंदगी की क्वालिटी भी तो बेहतर होती है। GCA इस असर को भी गिनता है। अच्छा, अगली पंखुड़ी है डायनेमिक्स या गतिशीलता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी दवा की कीमत या उसका मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता है। हम सबने देखा है कि दवाओं की कीमतें कैसे बदलती हैं, है ना? आज जो ब्रांड नेम वाली दवा इतनी महंगी है, कुछ सालों में जब उसका पेटेंट खत्म होता है तो वही दवा एक सस्ती जेनेरिक बन जाती है। तो उसका जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी डायनामिक्स का एक और पहलू है ऑप्शन वैल्यू, यानी उम्मीद की कीमत। आज की दवा किसी को इतना समय दे देती है कि वो भविष्य के किसी और बेहतर इलाज तक पहुंच सके। इस उम्मीद की, इस समय की क्या कोई कीमत लगा सकता है? अब आते हैं तीसरी पंखुड़ी पर, अनिश्चितता। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? थोड़ी निश्चितता, है ना? हम जोखिम से बचना चाहते हैं। ये पंखुड़ी इसी मानवीय पहलू को समझती है। अब ये जो ग्राफ है, इसे देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। मान लीजिए 2 इलाज हैं। एक का नतीजा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, मतलब कुछ पक्का नहीं है, और दूसरा भले ही औसत फायदा थोड़ा कम दे, पर उसका नतीजा ज़्यादा भरोसेमंद है, ज़्यादा निश्चित है। तो GCEA के हिसाब से दूसरा इलाज ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से अनिश्चितता और जोखिम को कम करता है। और आखिर में आती है चौथी और आखिरी पंखुड़ी, अतिरिक्त मूल्य। ये उन सभी फायदों के बारे में है जो मरीज और उसके परिवार से भी आगे बढ़कर पूरे समाज तक पहुंचते हैं। जैसे कि उत्पादकता।
जब लोग ठीक होकर वापस काम पर लौटते हैं तो इससे सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। या फिर सोचिए किसी संक्रामक बीमारी की वैक्सीन के बारे में। वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को उस बीमारी के डर से बचाती है। ये सब अतिरिक्त मूल्य का हिस्सा है। तो जब हम इन चारों पंखुड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, लाभार्थी, गतिशीलता, अनिश्चितता और अतिरिक्त मूल्य, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है एक कहीं ज्यादा मुकम्मल और इंसानियत से भरी तस्वीर। पूरे फूल को देखने का मतलब है कि हम सिर्फ लागत और फायदे के संकरे हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक दवा का मूल्य सिर्फ पैसों में नहीं तौला जा सकता। ये जिंदगी की क्वालिटी, उम्मीद और सामाजिक भलाई के बारे में भी है। और एक पूरी तस्वीर देखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज के तौर पर हम असल में किन चीज़ों को महत्व देते हैं। ये नई और इनोवेटिव दवाओं को बनाने के लिए प्रोत्साहन भी देता है। और कई बार तो ये भी पता चलता है कि जो दवा पहली नज़र में बहुत महंगी लग रही है, वो असल में पूरे समाज के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकती है। आखिर में ये GCA वैल्यू फ्लावर हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एक समाज के तौर पर हम सेहत और जिंदगी में असल में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? उम्मीद की, निश्चितता की और परिवार के साथ बिताए गए कुछ और कीमती पलों की असली कीमत क्या है?